हिंदी रोली आज पढ़ेंगे हम। अभी तक हमने ग्रामर पढ़ा है आगे के लेक्चर में, और आज हम पाठ 1 हिंदी रोली में, जिसका नाम है मेलों की बेला। पाठ में आपको पता है कि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, उसके बाद जाकर अभ्यास हम बोर्ड द्वारा आपको लिखवाते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बोर्ड में लिखा है उसके जरिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी, और हो सके तो आप उसके जो कुछ पॉइंट्स है, कुछ जो ऐसे शब्द के अर्थ है वो आप अपनी नोट में लिखते जाओ। ठीक है, चलो। पाठ का नाम है मेलों की बेला। मेला सबको पता है मेला क्या है। हम मेले में जाते हैं और मेले में बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी खरीदारी करते हैं, बड़े बड़े झूले में बैठते हैं, छोटे बच्चे बड़े सब लोग मेलों को पसंद करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मेला नहीं पसंद है। मेलों की बेला यानी मेलों का समय, बेला यानी समय। बेला किसे कहते हैं? मेलों का समय आता है। अभी मेलों का समय आएगा, अभी श्रावण मास आएगा, अगस्त महीने में मेलों का समय है। हमारे गुजरात में मेला लगता है, बहुत सारे शहर में मेला लगता है, सबको पता है। जो जो गुजरात में रहते हैं, सुरेंद्रनगर में रहते हैं, सबको पता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे मेले लगते हैं, हम लोग मेले में जाते हैं। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मेला लगता है, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहाँ देश विदेश से लोग वहाँ मेले में घूमने के लिए आते हैं। हमारे गुजरात में जो थान है, जो थान एक गाँव है, वहाँ पर तरणेतर का मेला आपको पता है, शायद सुना होगा। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता है, और वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी वो मेला देखने के लिए आते हैं। फिर हमारे गुजरात में बहुत सारे ऐसे, सौराष्ट्र में ऐसे काफ़ी शहर में मेला लगता है। राजस्थान में पुष्कर मेला आपको पता है, पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला वहाँ भी लगता है। हमारा भारत देश जो है वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, सभी धर्मों को मिलाकर एक साथ पूरी एकता में पूरा जो देश है वो एक होकर सारे त्योहार मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का अलग त्योहार है तो फिर मुसलमान लोग नहीं मनाते, क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तरायण आती है 14 जनवरी को, तो उत्तरायण में ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू का ही त्योहार है, ये उत्तरायण कोई बाकी दूसरे धर्म वाले लोग नहीं मना सकते, या फिर छोटे लोग ही मनाते, बड़े लोग नहीं मनाते, या फिर गरीब बच्चे नहीं मनाते। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी उम्र के लोग सारे त्योहार एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह मनाते हैं, और उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम देखते हैं होली का त्योहार, फिर उत्तरायण का त्योहार, फिर जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, बहुत सारे ऐसे जो क्रिश्चियन के त्योहार है। 25 को आता है दिसंबर को नाताल का त्योहार, तो वो भी हम सब मनाते हैं, स्कूल में मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो सारे त्योहार जो है वो भारत देश में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर भारत देश से आप बाहर जाओ, दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, तो वहाँ पर ऐसे त्योहार आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में इतने मस्त है कि किसी को दूसरों के लिए टाइम ही नहीं। लेकिन हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, धर्म को सब अपना मानकर एकजुट होकर उसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ से पढ़ूंगी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वो टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठिए, और यहाँ से जो भी मैं पढ़ती हूँ, समझाती हूँ, आप बुक में से उसको ध्यान से पढ़िए। पेज नंबर 14, मेलों की बेला। आपके यहाँ कौन कौन सा मेला लगता है? आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं और मेलों में क्या क्या खरीदना पसंद करते हैं? इतना तो सबको पता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े वृद्ध लोग हो, चाहे मीडियम के कोई भी हो। जब भी हम मेले में जाते हैं तो हमें ये घर से ही हम तय करके जाते हैं कि मुझे आज मेले में से ये खरीदना है, मुझे आज गुड़िया लेनी है, मुझे आज ये खिलौने लेने हैं, मुझे आज झूले में बैठना है, मुझे आज आइसक्रीम खानी है। तो हम मेले में जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं, बहुत सारे मन में ख्याल लेकर जाते हैं कि मुझे आज
नाचने लगता है, झूमने लगता है कि अभी मेलों का त्योहार आया, अब हम देर रात तक मेले में घूमेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, और फिर हम बहुत सारी खरीदारी करेंगे। फिर उसमें से हम खिलौने खरीदेंगे, किसी को चूड़ियाँ खरीदनी है, किसी को गुड़िया खरीदनी है, हर एक को अपनी अपनी पसंद की चीजें वहां पर मेले में मिल जाती है। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से आपको पता है? भारत के राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, फिर 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती जिसे हम कहते हैं, इनको भी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, आपको पता है। भारत मेलों का और त्योहारों का देश है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत जो है वो मेलों का और त्योहारों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही ये त्योहार मनाए जाते हैं कि मेलों का त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और बड़ी धूमधाम से उसे मनाया जाता है। सभी भारतवासी मिलजुल कर मेलों और त्योहारों में भाग लेते हैं। सभी भारतवासी जो है वो मेलों में, हर एक त्योहारों में, चाहे वो किसी के भी त्योहार हो, किसी के भी धर्म का त्योहार हो, तो सभी में वो एक दूसरे के साथ मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं। इससे एकता और मेलजोल की भावना बढ़ती है। मेलजोल की भावना, एकता यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा और मेलजोल। हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, अपनी विचार जो है उनको बताएंगे, उनके विचार हम जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के घर आते जाते रहेंगे, एक दूसरे की मदद करना और सभी के भावनाओं की कदर करना। मतलब कि इससे परस्पर जो एक दूसरे के जो प्रति भाईचारा है, प्रेम है, वो बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मुझे तो मेरे परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं है, मैं क्यों दूसरों की मदद करूं, मैं क्यों दूसरों की भावनाओं को समझूं, मुझे क्या लेना देना है, मैं दूसरों का त्योहार, दूसरे धर्म के त्योहार मैं क्यों मनाऊं। हम हिंदू हैं, कभी कभी हमारे दोस्त मुसलमान होते हैं या क्रिश्चियन होते हैं तो हम उनको ईद मुबारक कहते हैं, उनको हम ऐसे बड़े वर्ष की हम शुभकामनाएं देते हैं। उनके साथ साथ हम भी उनके त्योहारों में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इससे मिलजुल की भावना बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो हमें एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरों की खुशी में, सिर्फ खुशी नहीं, दूसरों के दुख में भी, दूसरों के गम में भी हमें शामिल होना है। उनका जितना हो सके उतना दुख कम करने की कोशिश करनी है और खुशियाँ बढ़े ऐसी हमें उम्मीद रखनी है और उनकी भी हमें कोशिश करनी है। अभी है पाठ की शुरुआत होगी ये कविता की। तो नाच उठा धरती का कण, यहाँ पर मैंने लिखा है नाच उठा धरती का एक एक कण झूमने लगा, नाच उठा। क्यों? एक एक कण यानी एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, धरती का एक एक जो कण है वो नाच उठता है, झूम उठता है। क्यों? क्योंकि मेलों का समय आ गया है। मेलों के समय को उनको मनाने का समय आया है, खुशियाँ बांटने का समय आया है। मेला किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है मेला। तो वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े व्यक्ति हो, वृद्ध हो, सभी लोगों को मेला बहुत पसंद होता है। तो उसको मेले के त्योहार का मनाने का समय आया है, इसलिए धरती का एक एक जो कण है वो नाच उठा है। बस्ती रौनक छाई, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बस्ती बस्ती यानी एक एक गली, एक एक बस्ती। शहर में जितनी भी बस्तियां हैं, शहर में जितने भी लोग बसते हैं, रहते हैं, उनमें रौनक आ गई है, खुशियाँ आ गई है, उनमें एक अलग सी चमक दिखाई देती है कि अभी त्योहार हमारे भारत देश में हमारे अंदर एक स्फूर्ति पैदा करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे बिना त्योहार के कैसे हो जाते हैं, पूरे नीरस लगते हैं। क्योंकि त्योहार है तो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारा भारत देश ऐसा ही है कि सभी को एकता के बंधन में वो बांधने के लिए जितने भी त्योहार है वो हम मनाते हैं। बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने यानी नाचने लगते हैं। बाल यानी बच्चे, वृद्ध यानी बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग नाचने लगते हैं। नाचना मतलब ठुमकना यानी ऐसा नहीं
घूमने निकल गए, ऐसे नाचने लगे, लेकिन वो मन से वो नाचते हैं। उनमें मन में, उनके मन में जो एक उमंग है, जो भावनाएं हैं त्योहारों के प्रति, जो विचार है उनके ख्याल है, वो खुश होकर वो मन में नाचने लगते, ठुमकने लगते। मेलों की वेला है आई, मतलब कि मेलों का समय आ गया है। आज सजेगी हाट दुकान, आज सजेगी हाट दुकान, मतलब कि हाट यानी क्या होता है, मेले में हम घूमने जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे खिलौने, फिर बहुत सारे घर के लिए जो सामान हमें चाहिए वो, फिर जिसको चूड़ियाँ खरीदनी है, जिसको बिंदियाँ खरीदनी है, बड़े बड़े लोग जो अपनी चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो वहाँ पर मिल जाता है। फिर बच्चे को अपनी चीज़ें मिल जाती है, फिर महिलाओं को अपनी चीज़ें मिल जाती है, जिसको जो चाहिए वहाँ पर मिल जाता है। एक पूरी हाट लगती है, अलग अलग वस्तुओं की पूरी सभी दुकानें वहाँ पर होती है एक जगह पर, और उसे क्या कहते हैं, हाट कहते हैं। तो मेलों में आज हाट दुकान सजेगी, हाट दुकान वहाँ पर सजेगी। सुबह से लोग दुकानें अपनी खोलकर बैठ जाते हैं, रात को देर तक वहाँ पर दुकान खुली रखते हैं, फिर जितने भी आते हैं उसको वो लोग पकड़ पकड़ कर बुला बुला कर उसको कहते हैं कि बहन जी आओ ये चीज़ ले जाओ, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सस्ती है, अगर आपको आज ये चीज़ नहीं ली तो आपको दूसरी बार ये चीज़ नहीं देखोगे, कहीं नहीं मिलेगी। आप सुनते हो मेले में जाते हो तो, और आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी जिद करते हैं, मुझे ये बड़ा सा गुड्डा खरीदना है, या मुझे बड़ी सी मोटर लेनी है, या मुझे ये चीज़ खरीदनी, मुझे ये लेना है। मम्मी पापा के साथ जाते हो तो फिर आप तय करके ही जाते हो कि मुझे आज ये तो खरीदना ही है, और जैसे ही मेले में जाते हो तो फिर एक के बजाय 2-3 चीज़ें आप खरीदते ही हो। कोई लोग गुब्बारा फोड़ते हैं, कोई लोग ऐसे रिंग फेंक कर, आपको पता है कि ऐसे जुआ खेला जाता है, उसे जुआ ही कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक मजा है, उसमें एक आनंद मिलता है। वैसे वो जुआ खेलने वाला वो ताश जैसा नहीं होता है, लेकिन वो एक ऐसी गेम होती है कि आप अगर वो जीत जाओ तो उसमें भी आपको इनाम मिलता है। गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन जाए, गुड़िया मोटर कंठी माला बिंदिया चूड़ी बन जाए। जो भी चीजें है, गुड़िया है, मोटर है, बिंदिया है, चूड़िया है, किसी को कपड़े खरीदना होता है, किसी को बर्तन वहां से खरीदने होते हैं, किसी को कोई घर के लिए बड़े बड़े सामान वहां पर बिकते हैं तो वो खरीदना होता है। तो सारी जो चीजें मन चाहे, मतलब कि जो मन को चाहे, जो आपको पसंद आए वो आप वहां से खरीद सकते हो। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नाच उठा धरती का कण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल दूध सब लगे नाचने, मेलों की है वेलाई, मतलब कि धरती का एक एक कण नाच उठा है, सब लोग झूमने लगे हैं, मेलों का समय आ गया है। अब सभी को मेलों में जाने, मेले में जाने के लिए वो लोग बड़े ही उतावले हो रहे हैं। मेले में हाट की दुकानें सजी हुई है, जो चाहे लेना पाए, मतलब कि जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं। बिंदिया, चूड़ी, फिर मोटर, फिर गाड़ी, फिर आपको चाहे गुड़िया लेनी हो, चाहे जो भी मन चाहे चीज आपको खरीदना हो वो आप वहां से खरीद सकते हैं। मेला एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर वो त्योहार मनाता है। मेला है, फिर उत्तरायण है, फिर नवरात्रि है, सभी धर्मों के लोग उसमें, जब नवरात्रि होती है तो गरबा खेलने के लिए सब लोग, उसमें ऐसा तो है नहीं कि ये हिंदू है या फिर कोई अन्य धर्म के लोग हैं तो वही गरबा खेल सकते, ऐसा नियम नहीं है। पोंगल मकर मनाने को, पोंगल पता है पोंगल क्या है? पोंगल यानी जो तमिल के लोग हैं वो ये त्योहार मनाते हैं। पोंगल कब मनाया जाता है? 14-15 जनवरी को पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। जब हम उत्तरायण पतंग उत्सव मनाते हैं, जब हम उत्तरायण मनाते हैं उस दिन ये जो तमिल लोग हैं,
उसको वो पोंगल के रूप में वो मनाते हैं। तमिल के लोग ये बहुत बड़ा त्योहार है उनके लिए, और वो लोग ये बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं। पौ फटते ही उठ जाते हैं, पौ फटते ही उठ जाते हैं। पौ फटना यानी पौ फटते ही उठ जाते, यानी सूर्य की पहली किरण जब भी उस पर पड़ती है, खेत पर, फसल पर पड़ती है, वो उस फसल को पहली किरण पड़ते ही उसको काटते हैं। उस समय को वो पोंगल मनाना कहते हैं। पोंगल मनाना, हैप्पी पोंगल आपने सुना होगा कि जब उत्तरायण होती है तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो बाहर के देश से, जो तमिल के साइड से आते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। तो वो भी त्योहार ये बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोंगल, मकर मनाना। मकर यानी सूर्य, सूर्य जो है वो मकर संक्रांति हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? किसी को पता है कि वो सूर्य की जो किरण है, मकर रेखा, कर्क जो है उस पर से वो सीधी निकलती है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। हमारे भारत देश के अलावा बहुत सारे ऐसे देश भी है कि वहाँ पर भी जो गुजराती लोग बसे हुए हैं वो भी मकर संक्रांति मनाते हैं। खीर चूरमा खा खाकर, खीर तो सबको पता है, चूरमा भी पता होगा। चूरमा कैसे बनता है, खीर कैसे बनती है? खीर चूरमा खा खाकर, खीर और चूरमा, खीर जो है वो दूध से बनती है, सबको पता है। चूरमा है जो घी है, फिर चीनी है या फिर गुड़ है, फिर आटा है, उससे वो चूरमा बनता है। कुछ लोग राजस्थान में ये चूरमा बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनको पहले चूरमा परोसा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गुजरात में मिठाइयाँ बनती है, घर में हम ऐसे ही कुछ मिठाइयाँ बना देते हैं, पकवान बना देते हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर चूरमा बहुत ही वहाँ फेमस है। जब भी आप जाओ तो आप देखना कि आप किसी के घर मेहमान बन के जाओ तो वहाँ पर मिठाइयाँ तो होती है, लेकिन वो ऐसे ही असली घी से, वो इतना घी डालकर वो चूरमा बनाते हैं कि खाने का कुछ मजा ही और होता है। वो चीनी से भी बनता है या गुड़ से भी बनता है। बैलों की दौड़ कराते हैं, वहां पर ऐसा रिवाज है कि पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खाकर बैलों की दौड़ कराते, बैलों की रेस लगाते, बैलों की दौड़ करवाते हैं वो लोग। वहां पर ऐसा रिवाज है। जैसे ही हमारे यहाँ हम देखते हैं कि घोड़ों की रेस लगती है, फिर हम कुछ जगह ऐसा देखते हैं बैलों की, हम टीवी पर भी देखते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि बैलों की दौड़ लगाई है, उसमें भी कोई कंपटीशन होती है। कुछ लोग इंसानों की जो दौड़ने की रेस लगती है। तो हर एक जगह अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं। अभी है गौर शीतला पूजन। गौर शीतला पूजन को जब हम मेलों के समय में, श्रावण मास होता है, सावन महीना जब आता है, तब हम गुजरात में चौथ है, पांचम है, छठ की पूजा करते हैं। फिर शीतला सातम जब आती है, शीतला माता की पूजा करते हैं। उस दिन लोग ठंडा खाते हैं। छठ के दिन सब लोग खाना बनाकर, उस दिन जो है महिलाएं ज़्यादातर वो ठंडा भोजन करती है, वो उस दिन चूल्हा नहीं जलाती है। ये एक रिवाज है गुजरातियों का। और उस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। उस दिन उन पर पानी और बहुत सारी पूजा विधि करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर गलियां गीतों से गूंजाए, शीतला माँ के गीतों गाए जाते हैं। उस दिन गलियों गलियों में शीतला माता की पूजा की जाती है। बहुत सारी महिलाएं मिलकर भजन कीर्तन करती है, मंदिरों में जाकर शीतला माँ की पूजा
गीतों से गुंजाई। मतलब कि गौर शीतला पूजन, शीतला माँ की पूजा होती है, फिर गलियां गीतों से गूंजती है। यहाँ तक आपने जो भी मैंने यहाँ बोर्ड के जरिए आपको समझाया ये कविता को कि मेलों में क्या क्या होता है, मेलों में हम क्या क्या करते हैं और मेला क्यों मनाया जाता है पूरे भारत देश में, भारत देश के बाहर भी जितने देश है वहाँ पर भी बहुत सारे मेले लगते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं एक बार फिर से अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर देना, वहाँ पर आप टिक कर देना और हो सके तो पीछे टेक्स्ट बुक में ही आपको इसके अर्थ बताए गए हैं तो समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो आप अपने स्कूल के नंबर पर आप अपने मैसेज छोड़ सकते हो। बाकी का जो कविता में जितने भी है बाकी है जो त्योहार वो हम आगे के लेक्चर